बाबा की राह देख रही थी बलराम। वो यमुना तट पर गए, किंतु बहुत समय हो गया, अभी तक आए नहीं। मैंने देखा नंद को जल में प्रवेश करते हुए। मैंने रोका पर नहीं माने हुए। एक उपाय, यदि मृतक के लिए दान किया हुआ पिंड प्रेतलोक में पहुंच जाए तो कदाचित उनकी मुक्ति संभव हो सकती। साधु ने मुझे एक ऐसी विद्या सिखाई जिससे आत्मा को शरीर से अलग कर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। शासनी, कहाँ हो तुम? मैं अपने बाबा को तुम्हारे बंधन से मुक्ति दिलाने आया हूँ। कहाँ हो तुम? मेरे समक्ष आओ। मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूंगी, किंतु उनके स्थान पर तुम्हें 2 जीवात्माओं को प्रेतलोक में लाना होगा। तो नंद प्रेतलोक में है। एक उपाय, यदि मृतक के लिए दान किया हुआ पिंड प्रेतलोक में पहुंच जाए तो कदाचित उनकी मुक्ति संभव हो सकती है। बड़े ही सत्यवान हो कृष्ण, अपना वचन तुमने पूर्ण किया। किंतु एक भूल कर दी तुमने कान्हा, मुझ पर विश्वास करके। क्या देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। ये प्रेतलोक है। एक बार जो इसमें प्रवेश कर गया, फिर वो वापस नहीं जा पाता। कैसे विचार आया तुम्हारे मन में कि मैं अपने मित्रों के प्राणों को तुम्हारे अधिकार होने दूंगा? उन्हें प्रेत लोक में तुम्हारे बंदी बनाने में सहायक होऊंगा? मूर्ख, ये भी नहीं समझ पाए कि ये उनका प्रतिबिंब है। वे यमुना के तल पे आए ही नहीं। जानना नहीं चाहोगी कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे और इस प्रेत लोक की पूर्ण विनाश की रचना कर रहे हैं। राधा, इस पिंड को अतिशीघ्र लेकर जाओ। ध्यान से सुनो राधा और सुदामा, गर्गाचार्य का मंत्र सिद्ध पिंड प्रेतलोक में पहुंचाना होगा। और सुदामा, ये कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। यमुना के तल तक जाना और सबसे गहरे स्थान में इसका विसर्जन कर देना। इतनी गहराई में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, बस एक भंवर और एक चक्र सा घूम रहा होगा। प्रेतलोक का मार्ग वहीं से होके जाता है, तुम्हें उसे वहीं छोड़ना है, ठीक है? बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? बाबा, आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है? बाबा सामने आइए। बाबा मुझे पुकारिए। कहाँ है बाबा? बाबा, 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 क्या आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है? अपने पिता को ढूंढ रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे पिता किधर हैं। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि मैं अपने बाबा को ढूंढ रहा हूँ? कौन हो तुम? मैं एक यक्ष हूँ और जल में वास करता हूँ। शीघ्र बताओ, कहाँ है वो? प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं, मेरा है। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने सही दिया तो अवश्य ही मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा। क्या प्रश्न है तुम्हारा? हमारे शरीर की रचना में कौन सा तत्व प्रधान है?
और इसके स्वामी कौन है? मनुष्य के शरीर का द्योताई भाग जल से निर्मित है और जल के स्वामी वरुण देव। इसीलिए शरीर के भी स्वामी वरुण देव ही हो। सत्य वचन। अब दूसरा प्रश्न, यदि शत्रु ने तुम्हारे प्रियजन को नहीं बंधित किया तो उसके विपरीत फिर किसने किया? यदि शत्रु ने बंधित नहीं किया तो फिर विपरीत। शत्रु का विपरीत तो मित्र होता है, यानी मेरे पिता को किसी मित्र ने बंधित किया है। इसका तात्पर्य निशाचरी ने छल किया है, यानी वरुण देव। जल के स्वामी वरुण देव ने मेरे बाबा की रक्षा की है। सत्य वचन। प्रणाम प्रभु, आपके चरण पड़ने से वरुण लोक धन्य हो गया। वरुण देव, आप यहाँ तो मेरे बाबा? प्रभु, जब निशाचरी आपके पिता को प्रेतलोक ले जा रही थी तब मैं उन्हें मुक्त कराकर वरुण लोक ले आया, क्योंकि मैं जल को प्रेतों से मुक्त करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था केवल आप ही प्रेतों का जल से विनाश कर सकते हैं। अतः मैंने ये युक्ति अपनाई। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा। कान्हापति, तुम यहाँ कैसे पहुंचा लल्ला? आपको लेने आया था बाबा। चलिए, घर लौटने का समय आ गया है। मैया बड़ी अधीरता से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। कुछ नहीं, सब ठीक है। स्वामी रंगराज को सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। वृंदावन जाने के लिए आपकी व्यवस्था हो गई है। द्वार पर बैलगाड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुमने बड़ी तन्मयता और लगन के साथ मेरी देखभाल की है। होली की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। मंगलमय हो। रंग अपना असर दिखा रहा है। इस बार होली पे जो मेरा रंग चढ़ा तो उतरेगा नहीं। अरे अरे विशाखा, क्या कर रही हो? बावड़ी हो गई हो क्या? बावड़ी हुई तो हो जाऊंगी कान्हा के प्रेम में। बस मैं थोड़ी अजाता थी कि यदि तुमने मुझसे पहले कान्हा पे रंग लगाने का प्रयास भी किया ना तो देखना, मैं तुम्हारी चोटी ऐसे ही खींचूंगी और तुम्हें रोकूंगी। और मैं तुझे ऐसे ही रोकूंगी। बड़ी आई कान्हा पे अधिकार जताने वाली, जैसे कि हम तो कान्हा की कुछ लगते ही नहीं। पहला रंग तो मैं डालूंगी कान्हा पर, समझी? बस बस, इससे झगड़ने से क्या होगा? मेरे पास एक उपाय है। हम लोग एक खेल खेलेंगे। जो भी जीतेगा उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि कान्हा पर सबसे पहले कौन रंग लगाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो चलो। ऐसे अकेले में मन मन सोच के क्यों मुस्कुरा रही हो राधे? कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई? नहीं, गोपियों का तुम्हारे लिए प्रेम देखकर मुस्कुरा रही। देखो, होड़ मची हुई है कि कौन तुम्हें पहले रंग लगाएगा, और इसका निर्णय लेने के लिए एक खेल भी खेला जा रहा है। बेचारी गोपियाँ, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि राधा ये खेल पहले से जीत चुकी है। ब्रिजभान जी ने अब की बार मुख्य द्वार पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। कोई भी वाणिक, व्यापारी, शिल्पी, मालकर बिना अपनी पहचान बताए वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। पता नहीं इस बार बाबा को भी क्या सूझी है। जगह जगह पर अवरोध लगा दिया, सीमाएं बांध दी। अब होली का त्योहार है, आने जाने की खुली छूट तो सबको होनी चाहिए थी ना? नहीं राधे, बीते कुछ दिनों में वृंदावन पर जो विपत्तियां टूट पड़ी हैं
उन्हें ध्यान में रखते हुए ही विश्वान काका ने ये सब प्रबंध किए होंगे। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी अवरोध हो सकता है, किंतु मेरे और तुम्हारे बीच होली के हर्ष और उल्लास की कोई सीमा, कोई अवरोध नहीं होंगे। समझ सकता हूँ भैया, जो तुम कह रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ, किंतु सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। इतना बड़ा उत्सव है, रंग बेचकर मेरे जैसा छोटा व्यापारी अगर कुछ धन कमा लेगा तो कृपा होगी। अरे भैया, तुम समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, तुम आओ, चलो मेरे साथ। तुम लोग द्वार पे ही खड़े रहना, मैं इन्हें अंदर पहुंचा कर आता हूं। चलो। होली के दिन रंगराज से अच्छा उपहार हम क्या भेज सकते थे वृंदावन में? अब हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, और फिर वृंदावन वासियों के हर घर से जो विलाप, जो चित्कार सुनाई देगी, वो हमारे कानों के लिए मधुर संगीत के जैसी होगी। मित्र, ये एक व्यापारी आए हैं, है तो अपरिचित, कहते हैं कि बहुत दूर देश से आए। मैंने इन्हें एक अवसर दिया है, तुम भी इनके रंगों की जांच परख कर लेना। ये कैसा निम्न स्तर का रंग लाए हो? अरे इससे तो त्वचा में जलन होगी, जलन। इसे आप नहीं ले सकते। मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हैं आप। किस आधार पर आपने मेरे रंगों को निम्न कहा? आप सब लोग शांत हो जाइए। किसका रंग निम्न स्तर का है और किसका रंग उच्च स्तर का है, इसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। मैं अपने किसी भी ग्रामवासी को विपत्ति में नहीं देख सकता। आप सब लोग आइए एक एक करके और अपने रंगों की जांच कराइए। अरे भैया, क्या हुआ? कहां भागे जा रहे हो? क्यों, अब तुम्हें अपने रंगों को नहीं बेचना है? बहुत बात करते हो, अब मेरी बात ध्यान दो। मेरे यहां से जाने के पश्चात तुम इंदिरा की गोद में सो जाओगे, और जब तुम जागोगे तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। रिजवान जी, रिजवान जी को ये क्या हो गया? रिजवान जी क्या हुआ? रिजवान जी उठिए। रिजवान जी उठिए, उठिए। रिजवान काका, क्या हुआ? क्या हुआ इनको? पता नहीं कान्हा, मुझे ऐसी ही मूर्छित अवस्था में मिले। विष्णु काका, नेत्र खोलिए, मैं कान्हा हूँ, कृष्ण। रिजवान काका, रिजवान, मित्र रिजवान, ये अकस्मात मित्र रिजवान को क्या हो? अभी एक क्षण पहले तो हमारे घर पर गए थे, किसी अपरिचित व्यापारी के रंगों की जांच के बारे में कह रहे थे। अपरिचित व्यापारी? क्या आप उसे जानते हैं?
पता नहीं लल्ला, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। मैंने देखा था उसे, पल भर पहले वृषभान जी से बातें कर रहा था। लंबी लंबी मूछें हैं उसकी और मस्सा भी है गाल पर। बाबा, बाबा, बाबा उठो ना बाबा। ये आप सब लोग मुझे ऐसे घेर के क्यों खड़े हो? मित्र वृषभान, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। आप ये भूमि पर क्यों लेटे थे? मुझे स्मरण नहीं है मित्र कि क्या हुआ था। किंचित मुझे बहुत नींद आ रही थी। कोई बात नहीं, सुबह से आप कार्य कर रहे थे, थक गए होंगे, इसीलिए निद्रा आ गई। शरीर ही तो है। चलिए अब हम लोग होलिका उत्सव का शुभारंभ करते हैं। उड़े होली के रंग, सारा रंग गायो अंग, ग्वाले गोपियों के संग खेले कान्हा। उड़े होली के रंग, सारा रंग गायो अंग, ग्वाले गोपियों के संग खेले कान्हा। झूमे धरती गगन, खिला और चितवन, नाचे गाए जने जन। झूमे धरती गगन, खिला और चितवन, नाचे गाए जने जन। सारा रा रा रा। कौन था वो अपरिचित व्यापारी? कान्हा, कान्हा, देखना, तेरे बाबा रंगों में इतने व्यस्त हैं कि भोजन का उनको ध्यान ही नहीं है। तनिक जाकर अपने बाबा को बुला दे। रंगराज पर विश्वास रखिए, जो कार्य उसे दिया गया है वो पूर्ण किए बिना लौटेगा नहीं। मैंने कहा था ना, वो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुका है। कृष्ण अब उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। अरे देखकर नहीं चल सकते क्या भले मानुस? कितने परिश्रम से हम अपना जल लेके जा रहे थे और तुमने? क्षमा चाहता हूँ महानुभाव। क्षमा से काम नहीं चलेगा। आपने हमारे जल का पात्र गिरा दिया है, आपको इसे उठा के देना पड़ेगा। लीजिए। होली का उत्सव अब अपने चरण पे होगा। बहुत भगा लिया कान्हा तुमने हमें अपने पीछे पीछे। अब तुम्हें हमारे समीप ही रहना होगा। कृष्ण, मैंने उस मूछ वाले व्यापारी को देखा है। आप कौन? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वो मैं रामदास के साथ आया था, रंग लेकर। वो जो मुंडेर है ना, दक्षिण द्वार के समीप, मैंने उसे वहां देखा था। मुझे देखते ही वो मुंडेर के उस पार कूद गया। कितने समय पूर्व देखा था आपने उसे? बस कुछ देर पहले। आप आओ मेरे संग, मैं दिखाता हूँ आपको। कदाचित वो हमें मिल ही जाएगा। यहाँ तो कोई नहीं। कदाचित आपके भय से छिप गया होगा, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। जब आप स्वयं ही वृंदावन वासियों के रक्षक हो, तो उन पर कोई आंच कैसे आ सकती है प्रभु? सच कहूं प्रभु, रंग का व्यापार तो एक बहाना था। मैं तो आपके दर्शन का अभिलाषी था। देखना चाहता था
कि गोवर्धन पर्वत को जिसने अपनी उंगलियों पर उठा लिया वो कैसा दिव्य है। हूं तो एक छोटा सा व्यापारी, पर आपके चरणों में होली का रंग अर्पित करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। आग्रह मत करो। अगर रंग लगाना चाहते ही हो तो चरण पे क्यों, मुख पे क्यों नहीं? नहीं प्रभु, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। मैं सेवक मात्र हूं और सेवक सिर्फ स्वामी के चरणों की वंदना करते हैं। मेरा ये रंग स्वीकार कीजिए प्रभु। चरण ही क्यों, आज होली के दिवस पर कान्हा को चरण से लेकर मस्तक का रंग में रंग देना चाहिए। कान्हा, बहुत धूल झोंक ली तुमने हमारी आंखों में। तुम्हें पता भी है गोपियाँ तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ हो। अब चलो, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हो कान्हा करे जोरा जोरी, शर्माए राधा गोरी। श्याम गोकुल का छोरा, राधा ब्रिज की किशोरी। कान्हा करे जोरा जोरी, शर्माए राधा गोरी। श्याम गोकुल का छोरा, राधा ब्रिज की किशोरी। राधा गली गली भागे, कान्हा पीछे कभी आगे। ये तो प्रेम रंग लागे सारा रा रा रा। उड़े होली के रंग सारा रंग, गायो अंग ग्वाले गोपियों के संग। खेले कान्हा उड़े होली के रंग। अपनी सखियों के संग यशोदा खेले रंग। गले सबसे मिले लेके मन में उमंग। अपनी सखियों के संग यशोदा खेले रंग। गले सबसे मिले लेके मन में उमंग। नंद बाबा के द्वार रंगों की बौछार। गोपी गानों का प्यार सारा रा रा रा। उड़े होली के रंग सारा रंग, गायो अंग ग्वाले गोपियों के संग। खेले कान्हा उड़े होली के रंग। अरे मूर्ख, अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? अरे सुनो, तुम रामदास के साथ आए थे ना? कान्हा, तुम किसे ढूंढ रहे थे? किसी को नहीं। अरे अरे मैं अभी आया। कान्हा, किसे ढूंढ रहे हो? राधा तो अंदर है। कंस का गुप्तचर दाऊ। कंस का गुप्तचर? लेकिन ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? दाऊ, मैंने उसका राज से चिन्ह देखा था। वो गुप्तचर बड़ा ही चतुर और चतुर है। कभी प्रकट हो जाता है तो कभी उजल, पता ही नहीं चलता।
हमें सावधान रहना होगा दाऊ। तुमने कहा था वो रंगराज किसी को भी समाप्त कर सकता है। उसका विष बहुत तीव्र है, वो पत्थरों को भस्म कर सकता है। पता नहीं क्या क्या, तो वहां से अभी तक सूचना क्यों नहीं आई? क्या उसका प्रयास विफल हो गया? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु हो सकता है कि रंगराज को कोई उचित अवसर ना मिल पाया हो। अन्यथा आपने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कितने घातक हैं उसके रंग, कितना सामर्थ्य है उसमें। परंतु कृष्णा को समाप्त करने के बाद उसका सामर्थ्य हमें दिखाई देगा। इसी कारण सुरक्षा के इतने प्रबंध किए गए थे कि ग्रामवासियों को कोई हानि ना पहुंचा सके। और ना जाने कैसे ये गुप्तचर। यही तो चिंता का विषय है दाऊ। इतनी कड़ी सुरक्षा के घेरे को तोड़ के अंदर आने वाला व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं उसे देखा था, वो कंच मामा का ही गुप्तचर था। पर सुरक्षा को तोड़ने में वो सफल कैसे हुआ काना? रिजवान काका स्वयं मध्य द्वार पर खड़े थे और जब वो मूर्छित हुए तब सुबल ने उनकी जगह ले ली थी। दाऊ, मुझे लगता है उस गुप्तचर की सूचना ये लोग दे सकते हैं। बाहर से जितने भी व्यापारी और भौतिक हैं वो इन्हीं में से होने चाहिए। क्या मैं आपको रंग लगा सकता हूँ? आप इस गांव के तो नहीं लगते, किंतु होली के दिन तो सबको रंग लगाया जाता है। क्यों नहीं, पर क्या मैं उससे पहले तुम्हें रंग लगा सकता हूँ? ठीक है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी राजसी स्वर्ण मुद्रा धारण किए हुए व्यक्ति को देखा है? हाँ, जहां तक मुझे स्मरण है वो भानु की बैलगाड़ी में था। दोनों के बीच में शुल्क को लेकर वाद विवाद हो रहा था। तभी वो व्यक्ति अचानक अपनी स्वर्ण मुद्राएं दिखाकर ये कह रहा था कि तू मुझसे शुल्क लेगा, ये देख महाराज कंस की मुद्रा। क्या वो ऊंचा, लंबा, काले घने बालों वाला व्यक्ति था? नहीं, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और गाल में एक मसा था। लंबी लंबी मूछें हैं उसकी और मस्सा भी है गाल पर। दाऊ, प्रतीत होता है एक नहीं कहीं गुप्तचर भेजे कंच मामा ने। दाऊ, क्या कहते हैं आप? लोगों को होली का उत्सव मनाने से रोका जाए क्या? सुरक्षा की दृष्टि से यह क्या ही उचित होगा? नहीं काना, वृंदावन वासी होली के त्योहार के लिए पूरे बरस प्रतीक्षा करते हैं और इस बार त्योहार और भी बढ़ चढ़कर मनाया जा रहा है। उनके उत्साह, उनके हर्षोल्लास में हम बाधा नहीं बन सकते। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बैलगाड़ी वाले को यूं ही धमकी देकर गया हो। कान्हा, कान्हा, क्या तुम मुझे रंग लगा सकते हो? ये रंग तुम्हें किसने दिया? बताओ, शीघ्र ही मुझे उसके पास ले चलो।
मेरे आदेश का पालन करो। मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। कान्हा सही कहता था, होली का उत्सव मुझे रोकना ही होगा। कुछ अति भयंकर होने की संभावना लगती है। क्या तुम मुझे अपने स्वामी के पास ले जा पाओगे? स्वामी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। राह में वो अपने निशान छोड़ गए हैं। अरे राधा, शीघ्र ही घर चलो। घर चलो राधा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। पहले कान्हा को आने दो। आपके पिताश्री का आदेश है कि सुरक्षा के लिए सभी को घर पर जाना है। शीघ्र ही चलिए घर। नहीं। कौन हो तुम? तुम्हें कंस मामा ने यहाँ क्यों भेजा है? मौन क्यों खड़े हो? बोलो, किस कार्य की पूर्ति के लिए आए हो यहाँ पे? रंग से निर्मित मानव। हे प्रभु, उठो, उठो, क्या हो गया तुमको? उठो। बचाओ! कान्हा! बचाओ! ये तो राधा की आवाज है। राधा, राधा, पुत्री, राधा, विश्वास, राधा, बाबा बचाओ! राधा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपनी पुत्री को लेने के लिए भेजा था, और ये सब क्या है? मुझे तुमने नहीं, महाराज कंस ने भेजा है। क्या? इस विषैली रंग से कृष्णा की लीला का अंत करने। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता दोस्त। कहाँ है कृष्णा? सामने आओ, या डाल दूं ये रंग तुम्हारी राधा पे। नहीं, नहीं, कुछ मत करना मेरी पुत्री को। नहीं। ऐसा कौन सा रंग है जो तुम सुबह से प्रयत्न कर रहे हो? मुझे लगा कालकूट कहते हैं इसे। मैंने निर्मित किया है इसे अपनी विद्या से। जीवन इसके स्पर्श में आते ही मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। क्षण भर में किसी को भी भस्म कर देता है। अब देखना यह है कि तुम्हारी लीला कितनी देर में समाप्त करता है ये लीलाधार। विचार कर लो, चुनाव तुम्हारा है। तुम नहीं तो राधा पे इसका प्रभाव दिखाता हूं। दुश्मन करा मेरी पुत्री को। राधा को बंधन से मुक्त कर दो। नहीं कान्हा, मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में मत डालो।
ये झूठ बोल रहा था। इसके रंग में कोई प्रभाव नहीं है। नहीं राधा, पल में भस्म हो जाएगी राधा। बचा सकते हो तो बचा लो। पकड़ो उसे, भाग ना पाए। अरे कोई मेरी पुत्री को बचाओ, वो रात में परिवर्तित हो रही है। रक्षा करो उसकी। मित्र विश्वास, मित्र ये क्या? लगता है राधा का अंतिम संस्कार किए बिना तुम मुझे नहीं जाने दोगे कृष्णा। राधा को उस विषैले रंग के प्रभाव से बचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने मात्र विषैला रंग निर्मित किया है, इस विष का काट नहीं। राधा को तो मरना ही होगा। तो फिर तुझे भी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। नहीं कान्हा, नहीं, इसे मारने की गलती मत करना। यदि ये मर गया तो हम राधा को नहीं बचा पाएंगे। तुमसे अधिक विवेकशील और बुद्धिमान है तुम्हारे दाऊ, कदाचित इसलिए तुम्हारे बड़े भ्राता हैं। राधा को बचाने का एक उपाय है। राधा के स्थान पर कोई और उसकी मृत्यु का वरण कर ले तो। कैसे कैसे संभव है ये? उसे स्पर्श करके। ये विषय एक शरीर से दूसरे शरीर तक स्पर्श के माध्यम से गमन होता है। जैसे ही इसे किसी और ने छुआ, ये उस देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है। मरना तो किसी ना किसी को होगा ही। अब चुनाव तुम्हारा है। राधा, या तुम? राधा, रुकिए। मैं मंत्रों का पाठ तब तक नहीं करूंगा जब तक कृष्णा राधा को स्पर्श नहीं करता। राधा के प्राणों की रक्षा नहीं करोगे कृष्ण? उसे यूं ही राख के ढेर में बदल जाने दोगे? ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? कान्हा, कान्हा पुत्र, कान्हा पुत्र, कान्हा। समय अधिक नहीं है, शीघ्रता से उसे स्पर्श करो, इससे पूर्व के वो राख हो जाए।
कान्हा, जाओ। मैं समझ गया कान्हा, तुम यही चाहते हो ना कि जिस प्रकार तुमने ये चिन्ह बनाया है उसी समान मैं एक मानव श्रृंखला बनाऊं। तुम विवेक रखो कान्हा, मैं प्रयत्न करता हूं। बाबा अभी हमारा हाथ पकड़िए, हमें एक श्रृंखला बनानी है एक दूसरे का हाथ थामकर। अच्छा, कालकूट विष को इस तरह मुझ तक पहुंचाया जाएगा। अरे मूर्खो, मंत्रों का जाप कौन करेगा? बिना मंत्र उच्चारण के ये विष संचारित नहीं होगा। भुजंग महाविशाल प्रहार कर करे संहार पाप कमाया जाल धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल कौन ये महाकाल कौन ये महाकाल वेद का नाश है